वो कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिनेरियो कुछ अलग है। सिंघम और भूल भुलैया कांगवा के रिलीज होने के बाद जहां एक उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर 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 कांगवा को एक अच्छा खासा ऑडियंस अटेंशन मिला तो सिंघम और भूल भुलैया दोनों के बिस्तर पैक हो जाएंगे। लेकिन देखिए, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ ऐसा ही इन दोनों मूवीज के साथ में भी हुआ और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के साथ में कांगवा एक तरीके से बॉक्स ऑफिस पर धराशायी होती दिख रही है। जिस तरह के नेगेटिव रिव्यूज इस समय कांगवा को मिल रहे हैं, उनको देखने के बाद में एक बात कहना तय है कि भाई अभी कुछ दिन और सिंघम और भूल भुलैया इन दोनों का जो जादू है ना, वो फिलहाल थिएटर में बना रहेगा। जादू की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो कलेक्शंस इन मूवी के निकल कर सामने आ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन तक और ऐसे ही रहने वाले हैं। जहां एक तरफ सिंघम अपने कलेक्शन को, अपने बजट को रिकवर करने के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं पर भूल भुलैया ऑब्वियस सी बात है भैया प्रॉफिट पीटने में लगी हुई है। अच्छा खासा प्रॉफिट अब उसने अर्न भी कर लिया है और ये वीकेंड भी उसके लिए ओके ओके सा जा रहा है। थर्ड वीकेंड है इन दोनों ही मूवीज़ के लिए और दोनों मूवीज़ ने काफ़ी लॉन्ग रन देख लिया है। रिलीज़ हुए अब करीब करीब इन दोनों मूवीज़ को आज 17th डे है, संडे की हम बात कर रहे हैं, 17th डे है इन दोनों मूवीज़ को आज रिलीज़ हुए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि भाई ये मूवीज़ अभी थोड़े दिन और चलेंगी। थोड़े दिन से मतलब एटलीस्ट ये हफ्ता तो अब ये थिएटर में टिकेंगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कलेक्शन के मामले में कौन किस पे भारी पड़ता है, क्योंकि अब जो डिफरेंस है ना वो बहुत ही माइन्यूट सा बचा। मैं इंडियन नेट कलेक्शन की बस बात कर रहा हूँ यहाँ पर। बहुत माइन्यूट सा कलेक्शन का डिफरेंस बचा हुआ है भूल भुलैया और सिंघम के बीच में, कुछ एक आध करोड़ का। और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, मुझे लग रहा है अगले 2 से 3 दिन में भूल भुलैया जो है वो पूरे तरीके से सिंघम को ओवरटेक कर लेगी। और यकीन मानिए सिंघम के मेकर्स के लिए और सिंघम में काम कर रहे एक्टर्स के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ एक तरफ सिंघम में पूरे कलाकारों की फौज थी, तो वहीं दूसरी तरफ भूल भुलैया में कार्तिक आर्यन और एक चला आ रहा नाम मूवी का जुड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने भी इस मूवी में उतना अच्छा काम नहीं किया जितना अच्छा काम शायद एक मंजुलिका के रूप में एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बट ठीक है, चल रही है मूवी तो चल रही है भैया, क्या कह सकते हैं। कलेक्शन की बात कर लेते हैं जरा कि भाई कैसे क्या कलेक्शन रहा है इन दोनों मूवीज़ का। सबसे पहले अगर हम सिंघम की बात करें तो सिंघम का जो अब तक का टोटल कलेक्शन हो चुका है वो करीब 226 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। फर्स्ट वीक में इस मूवी ने 173 करोड़ रुपीज़ कमाए थे। सेकंड वीक में 72% का बहुत ही स्टीप डिप देखने के लिए मिला 47.5 करोड़ का इसने कलेक्शन किया सेकंड वीक में। थर्ड वीक में अब तक ये मूवी फ्राइडे को 2.75 करोड़ और सैटरडे को 3.75 करोड़ का ये मूवी बिजनेस कर चुकी है। मतलब करीब 6 करोड़ का बिजनेस इसने अभी तक फ्राइडे और सैटरडे को किया है। ऐसे में इस मूवी का कलेक्शन 226 करोड़ रुपीज़ हो चुका है और आज संडे है, पर उम्मीद यही की जा रही है कि 4-4.25 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस ये आज भी नहीं कर पाएगी। बात करें भूल भुलैया की, तो जहां पर 226 करोड़ के ऊपर बैठी है सिंघम, ये आ चुकी है 225 करोड़ के ऊपर। पहले हफ्ते में इस मूवी ने 158 करोड़ रुपीज़ कमाए थे, सेकंड वीक में 58 करोड़ रुपीज़ कमाए और अब थर्ड वीक में जहां पर कि सिंघम ने 6 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो वहीं पर अगर हम इस मूवी की बात करें तो इसने 9 करोड़ रुपए कमाए। मतलब वीकेंड में ही इस मूवी ने 3 करोड़ रुपए ज़्यादा कमा लिए हैं सिंघम से। और यही मेजर डिफरेंस बनकर आ रहा है कि इन दोनों के बीच का जो कलेक्शन का मेजर डिफरेंस था ना, वो कम होता जा रहा है। 225 करोड़ रुपीज़ सिंघम यहाँ पर अब कमा चुकी है। ऑडियंस रिटेंशन भी इसका काफ़ी अच्छा जा रहा है, करीब करीब ऑक्यूपेंसी 27.39% के आसपास चल रही है इसकी भूल भुलैया की। वहीं अगर हम बात करें सिंघम की, तो इसकी ऑक्यूपेंसी वीकेंड के ऊपर भी 21.3% के आसपास इसकी ऑक्यूपेंसी आ रही है। सिंघम के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के भी कुछ डेटाज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इंडियन नेट कलेक्शन तो इस मूवी का अभी तक 223 करोड़ रुपीज़ हो ही चुका है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 340 करोड़ रुपए का इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताया जा रहा है, जिसमें कि ओवरऑल ग्रॉस कलेक्शन इसका 72 करोड़ हुआ है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन इसका 267 करोड़ रुपीज़ हुआ है। ऐसे में 340 करोड़ रुपीज़ इसका कलेक्शन बताया जा रहा है। कई जगहों पर 360 करोड़ भी बताया जा रहा है, लेकिन बात यही है कि 350 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट है। वहाँ पर अगर 360 करोड़ 340 करोड़ ये मूवी ग्रॉस कलेक्शन में कमा रही है, तो उसकी कमाई नहीं है, वो टोटल सेल्स है। सेल्स और प्रॉफिट में काफ़ी अंतर होता है और यहाँ पर हमें मतलब प्रॉफिट से है। जैसे कि अगर आप बात करें भूल भुलैया की, तो भूल भुलैया का बजट करीब 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। उसके मुकाबले में ये मूवी इंडिया नेट कलेक्शन में ही 225 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी निकाल चुकी है। ओवरसीज जो इसने 20-30 करोड़ रुपए कमाए हैं वो अलग ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो 150 करोड़ के ऊपर जो ये 75 करोड़ रुपीज़ इसने कमाए हैं ना, वो इसके मुनाफे में गिना जाएगा और उसी में से सबकी प्रॉफिट शेयरिंग भी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भूल भुलैया एक ज़्यादा फायदे का सौदा साबित हुई है मेकर्स के लिए, बशर्ते सिंघम के।
लेकिन सिंघम जितनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, उस फ्रेंचाइजी को देखते हुए दरअसल ये चीज़ उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ये मूवी इतना बुरा कलेक्शन करेगी। हालांकि एक डाउट ज़रूर था कि जब 350 करोड़ के बजट में आप मूवी बनाते हो और आप उस मूवी में कहानी के नाम पर कुछ नहीं डालते हो, तब बहुत कम प्रोबेबिलिटी बच जाती है कि ये मूवी लॉन्ग रन में चल पाएगी। क्योंकि अभी पिछले कुछ समय में, स्पेशली कोविड के बाद से जो एक दौर देखने के लिए मिला है, उस दौर में अगर हम बात करें तो एक जो चीज़ समझ में आई है उसमें यह है कि आपकी मूवी सिर्फ नाम के भरोसे नहीं चल पाएगी। और अगर आपकी मूवी में वाकई में बहुत बड़ा नाम है तो वो मूवी 2 या 3 दिन, मतलब संडे तक चल जाएगी। बट उसके बाद अगर आपकी मूवी को चलना है तो सिर्फ और सिर्फ कहानी ही काम आएगी। अक्षय कुमार की भी अगर हम लोग बात कर लें तो पिछले कुछ समय में उनकी जो लगातार एक के बाद एक मूवीज फ्लॉप हुई हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि पब्लिक के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बैठ चुका है कि यार इस बंदे की मूवी में ना कहानी में दम नहीं होता। हालांकि ऐसा है नहीं। कई मूवीज इनके बीच में आई, जैसे रक्षाबंधन आई, सम्राट पृथ्वीराज आई, राम सेतु आई। ये मूवीज काफ़ी बेहतरीन थी, बट एक परसेप्शन बन चुका है। और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को इतना ज़्यादा देख चुके हैं लोग कि अब उनको देखने का वो एक क्यूरियोसिटी भी नहीं बची है पब्लिक के बीच में। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक एड ऑन के रूप में जाकर मूवीज़ के साथ में जुड़ती हैं और मूवीज़ को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सिंघम के साथ में भी ऐसा ही हुआ भाई। एक समय था जब हम बात करते थे तो सिंघम में सिंघम हुआ करता था, उसमें हम लोग देखते थे भाई, उसके जलवे देखते थे। लेकिन आज की तारीख में सिंघम को देखने के बाद में समझ में ही नहीं आता है कि भाई इसमें सिंघम है, सूर्यवंशी है, सिम्बा है, कौन है। कई कुछ एक बंदे ने कमेंट किया था मेरे वीडियो पे कि भाई जब वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले एवेंजर्स लेकर आते हैं तब तो तुम कुछ नहीं बोलते। भाई मेरा मतलब यह है कि वो लोग एवेंजर्स लेकर आ रहे हैं। एवेंजर्स का मतलब ही ये है कि उन सुपर हीरोज का ग्रुप। भाई आपको वहां पर आयरन मैन के नाम से मूवी जो बन रही है उसमें सारे हीरो एक साथ लड़ते हुए नहीं दिखेंगे। हाँ, कैमियो रहेगा, वो एक बात अलग रहेगी। लेकिन यहाँ तो आपने ट्रेलर में अगर उनका उपयोग किया है, आप कहानी उनको इर्द गिर्द बुनने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आप मतलब सिंघम के जो एसेंस है ना, क्योंकि मैं सिंघम का बहुत बड़ा फैन हूँ। सिंघम मूवी मुझे बहुत पसंद थी। आज भी मुझे टीवी पर आती हुई दिखती है तो मैं रुक ही जाता हूँ कि यार जितनी देख सकते हो उतनी देख ही ले। लेकिन क्या है ना कि अब आप कहीं ना कहीं उस मूवी की सोल के साथ में छेड़खानी कर रहे हो। आप एक बनाओ, आप एक कलेक्टिव मूवी बनाओ, सबको जोड़कर मूवी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसका नाम अलग रख दो, आप उसको अलग नाम से रिलीज करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सिंघम के नाम पर मुझको आप सिम्बा खिलाओगे, आप सिंघम के नाम पे मुझे लेडी सिंघम खिलाओगे, यार वो चीज़ें ना जमती नहीं है। और कई सारी चीज़ों में अगर हम देखें तो एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी, जैसे भाई टाइगर श्रॉफ है यार। आप एक जैसे सिंघम को जब हम देखते थे एक पुलिस वाले के रूप में तो उसको देखकर लगता था कि नहीं यार ये वाकई में पुलिस वाला है। हाँ, मारधा थोड़ी सी ओवर द टॉप थी, बट फिर भी उसकी कदकाठी को देखकर लगता था कि ये पुलिस वाला है। टाइगर श्रॉफ को देखकर कहाँ से लगता है वो पुलिस वाला है? वो जिम्नास्ट करता है, करता था, करता रहेगा भाई, वो पुलिस वाला नहीं लग पाता है, इसीलिए लोग हजम नहीं कर पाते। भाई सूर्यवंशी क्यों लोगों को पसंद आया? अक्षय कुमार का जो किरदार था वो लोगों को इसीलिए भाग गया क्योंकि उसको देखकर लगा कि नहीं यार ये है कुछ यार। तो ऐसा नहीं होता, मतलब आपको इन चीज़ों को भी थोड़ा बहुत तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। खैर, आप लोग बताइएगा कि आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस बची हैं इन दोनों मूवी से। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।